भगवान खुद देते हैं ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में कार्तिक नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की पूरी गांव में मिसाल दी जाती थी। उसके माता पिता किसान थे और बड़ी मुश्किल से दो रोटी जुटा पाते थे। कार्तिक पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो स्कूल की किताबें और कपड़े नहीं खरीद पाता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी सेठ कमलदास अपने व्यापार के सिलसिले में आया। सेठ बहुत ही अमीर था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसने गांव के मंदिर के पास पुरानी हवेली खरीदी और उसमें रहना शुरू कर दिया। एक सुबह जब कार्तिक अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बटुआ मिला। बटुआ बहुत ही भारी था और जब उसने खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारी रुपए और कुछ ज़रूरी कागज़ थे। साथ ही उसमें सेठ कमलदास का एक पहचान पत्र भी था। वो देख कार्तिक एक पल के लिए सोचा, अगर यह पैसा वो रख ले तो उसकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो सकती है। वो किताबें खरीद सकता था, घर की मरम्मत करवा सकता था, माता पिता को आराम का ज़िंदगी दे सकता था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी अंतर आत्मा ने उसे टोका, यह पैसा तुम्हारा नहीं है और जो पैसा तुम्हारा नहीं है उसे लेना चोरी होती है। फिर कार्तिक ने बिना देरी किए सेठ कमलदास के हवेली की ओर चल पड़ा। वो डर गया था कि कहीं सेठ उसे चोर ना समझ ले, पर उसका दिल साफ था। जब सेठ कमलदास ने उसे बटुए के साथ देखा तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह लड़का कुछ पैसे लेकर छुपा लिया होगा, लेकिन जब उसने बटुए की गिनती की तो उसमें एक भी पैसा कम नहीं था। सेठ के आंखों में आंसू आ गए। उसने कार्तिक से बोला, बेटा, आज के ज़माने में इतने अच्छे और ईमानदार आदमी बहुत ही कम मिलते हैं। मैं तुम्हारे ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तभी कार्तिक ने कहा कि सेठ जी, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप का सेवा करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सेठ कमलदास ने उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाई और कार्तिक को शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया और उसकी माता पिता को आर्थिक सहायता दी। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तुम्हारे मन और कर्म अगर सच्चे हैं तो भगवान खुद तुम्हारे साथ खड़े हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।